रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल एज यूजुअल आपका स्वागत करता है। और यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा मॉसफेट के प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत जरूरी आज क्लास में चल भी रहा है। तो बेसिकली एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट का आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी होता है। पी चैनल मॉसफेट नंबर 1357 और एन चैनल 02468, ऐसा ऑड और इवन का कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो क्लियर रहेंगी चीजें। बाकी एक वीडियो डाल चुका हूँ, उस पर जाकर चीजों को और आप समझ सकते हैं। चलिए मॉसफेट बता देता हूँ आज आपको, और कैसे चेक करना है वो चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर रखिए आप मल्टीमीटर। अब आप देखिए यहाँ पर दो मोड्स है। एक मोड है आपका कंटिन्यूटी मोड और एक है डायोड मोड। दोनों मोड्स पर अंतर समझा दे रहा हूँ। जो नॉर्मल मीटर होंगे उसमें जो कंटिन्यूटी होगी वहीं पर डायोड मोड होगा। अब मॉसफेट आपके 3 लैक्स और 6 लैक्स के आते हैं, 8 लैक्स के आते हैं। जो 3 लैक्स वाला मॉसफेट है उसमें देखिए ध्यान से, और जो 6 लैक्स वाला मॉसफेट है उसमें भी, और 8 लैक्स वाला मॉसफेट है उसमें भी फिक्स होता है। जो आपकी बीच वाली टांग है वो बेसिकली कौन सी होगी, आपका ड्रेन होगा, और ये वाला होगा सोर्स, और ये होगा गेट। 6 लैक्स में क्या कंसेप्ट आता है, 1 2 3 1 2 3, ये हो जाता है ड्रेन, सोर्स और फिर ये गेट। और 8 लैक्स में क्या होता है, ऊपर वाली चारों टांगे ड्रेन, और ये टांग हो जाती है गेट, और ये टांग हो जाता है सोर्स। तो ओवरऑल 8 लैक्स, तो 4 लैक्स होती है ड्रेन, 3 लैक्स होती है सोर्स, और ये ड्रेन होता है। अब मॉसफेट हमारे पास आता है तो जैसे इसमें लिखा है, कितना क्या लिखा है इसमें पढ़ा था, D004 कुछ लिखा था। तो ये एन चैनल मॉसफेट है 4 की वजह से। तो हम इसको अब पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं चीजों को। देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले जो ड्रेन है, ठीक है, ड्रेन टू ड्रेन, आप बीच वाला जो है बॉडी और ये सब क्या हो जाता है, आपस में बीप करेगा। अब ये जो ड्रेन है, ड्रेन के बाद ये लास्ट की टांग गेट है, लास्ट लेग ये यहाँ पर फर्स्ट लेग गेट है। तो गेट पे आप रखें, जूम कर ले भैया, जूम कर ले। अब यहाँ पे हमने रखा, और इसके साथ रखने पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब गेट के साथ कोई वैल्यू इसको नहीं दिखाना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका ड्रेन है, ड्रेन टू सोर्स, देखिए वैल्यू आ गई, लेकिन वापस करने पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये आपको क्लियर रहेगी ये चीज। ये मॉसफेट को चेक करने का तरीका होता है। अगर ये सारे आपस में वैल्यू दें तो गया, अगर ये कोई कहीं से भी वैल्यू किधर से भी नहीं आए, मतलब ड्रेन टू सोर्स भी वैल्यू नहीं है, सोर्स टू ड्रेन तो होनी नहीं है, तो भी खराब। तो अगर ये बीप करने लगे, मतलब ये देखिए यहाँ पे रखने पर ये अगर इस तरह से यहाँ जैसे बीप कर रहा है वैसे ही यहाँ भी बीप करने लगे और यहाँ भी बीप करने लगे, तो समझ लीजिए मॉसफेट खराब हो चुका है। ये चीज याद रहेगी। तो मॉसफेट में फर्स्ट लेग ड्रेन है, ऊपर वाला, बीच मिडिल वाला, और लास्ट क्या है गेट, और ये क्या है आपका सोर्स। तो गेट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं। अभी ये वीडियो बनाऊंगा दोपहर में तो पूरा क्लियर करूंगा क्यों ऐसा होता है। ये देखिए वैल्यू दे रहा है और इधर से इधर कोई वैल्यू नहीं दे रहा। क्लियर हो गई कहानी। तो ये मॉसफेट को आपको इस तरह से चेक करना होता है। अब मॉसफेट जो 6 लैक्स के होंगे वो चारों टांगे बीप करेंगी, ये बीप नहीं करेंगी, इसमें ये 4 बीप करेंगी, ये 3 और ये नहीं करेंगी। तो अब जैसे आपके पास लैपटॉप में कोई मॉसफेट है, मान लीजिए कि हमारे पास एक 8 लैक्स का मॉसफेट है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये हमारे पास 8 लैक्स की 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये एक और देख लीजिए सेम 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अगर ये मॉसफेट है या रोम आईसी है, कैसे पता करोगे आप, ये रोम है कि ये रोम है। एक तो रोम थोड़ी सी मोटी होती है, उससे समझ में आ जाएगा, नॉच बना होता है उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर अब नहीं दिख रहा, बहुत ही छोटा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो मॉसफेट होगा उसकी 4 टांगे अगर वो सही है तो ड्रेन बीप करेंगे, और 3 टांग सोर्स बीप करेगा, गेट किसी के साथ बीप। इसके अलावा जो आपका रोम होगी, तो रोम की जो 4 नंबर, देखिए नॉच से 1 नंबर होता है, और नॉच के आखिरी में जो सामने होता है वो लास्ट नंबर होता है, चाहे वो कितने भी पिन हो। तो 1 2 3 4 4 नंबर क्या होता है रूम में, हमेशा ग्राउंड, और 8 नंबर हमेशा सप्लाई। तो ये समझ में आ जाएगा। एक चीज और बता दूं कि लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर 8 नंबर अगर ग्राउंड मारे तो कहानी क्या हो गई, लगभग खात्मे की ओर चली गई। चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे डीवीआर हो, चाहे एनवीआर हो, या फिर आपकी एलईडी टीवी या लैपटॉप मदरबोर्ड कुछ भी हो। अब देखिए जो आपका एन चैनल मॉसफेट है, सब एनहेंसमेंट यूज होते हैं, ये मैं आज वीडियो और डालूंगा इसका। एन चैनल मॉसफेट पे हमेशा जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट है तो गेट हमेशा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, तभी ये वोल्टेज क्या होंगे यहाँ से मूव करेंगे। और पी चैनल में क्या होगा, हमेशा जो ड्रेन है उससे गेट क्या होगा, लो होगा, तभी क्या होगा यहाँ पर वोल्टेज, मतलब यहाँ 12 है, अगर आप 0 कर दोगे इसको, मतलब तो ये बहुत बढ़िया क्या करेगा, काम करने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, एन चैनल गेट हाई, पी चैनल गेट लो, VGS जो होता है जिस पर हमें वीडियो बनाना है। ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है, और इसको मैं आपको पूरा चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से चालू कंडीशन में मॉसफेटों को आपको चेक करना है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लगा के यहाँ से हम इसको चालू कर रहे हैं,
ये हमने इसको चालू किया। चालू करने के बाद ये देखिए तुरंत ये क्या हो रहा है, सही से लगाओ, चल के बंद क्यों हो जा रहा है? चिमटी लगाओ, बस हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए आप तुरंत 12 वोल्ट बनेगा। ओहो, एक मिनट, बंद कर दो, जब बोलूंगा तब लगाना, रुको लगाओ। अब देखिए ड्रेन पे ये 12 वोल्ट आ गया और ये देखिए यहाँ पर आपका ये देखिए बंद हो गया। सही से लगाओ, फिर से लगाओ, लगा चला, वहीं से बंद हुआ, वहीं से हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये बना था वोल्टेज और अब मैं गेट पे दिखाऊंगा आपको। तो गेट हमेशा हो क्या रहा है यार, ये चल क्यों नहीं रहा ये देखिए यहाँ पर ये गेट हाई हुआ और यहाँ पर ये 1.2 के आसपास सीपीयू का वोल्टेज और यहाँ पर कितना ये 12 वोल्ट। ठीक है, गेट हमेशा एन चैनल पे क्या होता है, हाई 14-18 और ये 1.5 सीपीयू का वोल्टेज। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर कितना 1.2 और गेट पे हमेशा ड्रेन से वोल्टेज हाई होगा। पी चैनल होगा तो क्या होगा, लो वोल्टेज होगा। तो एन और पी चैनल का ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। तुम डीजे वाले भी याद रखना कि मॉसफेट जब करोगे तो ये चीज ध्यान रखना कि एन चैनल में हमेशा गेट हाई, पी चैनल में हमेशा गेट लो मौजूद होगा। तो ये वीडियो था बेसिकली इस तरह से हमने इस पे आपको मॉसफेट का पूरा क्लियर किया मैंने। देखिए यहाँ पर ये एन चैनल मॉसफेट लगे हुए हैं, इनके हमेशा ड्रेनों पर यहाँ दिखा दिया था 12 और वो सब दिखा दिया था। तो इस तरह से आपका ये मॉसफेट और ये मदरबोर्ड काम करते हैं। एन चैनल मॉसफेट हमेशा गेट हाई, इसके अलावा ज्यादातर ये इनहेंस मोड यूज होंगे, डिप्लीशन लेयर वाले यूज नहीं होते, कम यूज होते हैं। तो इनहेंसमेंट मोड में मैं सारी चीजें बताऊंगा कि वो वोल्ट के साथ एम्पियर, सब चीजें वीडियो में कल क्लियर कर चुका हूं। तो एन और पी चैनल मॉसफेट का इस तरह से आपको चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है नंबर से। पी चैनल में 13579 याद रखिएगा, एन चैनल में 02468। तो ये ऑड और इवन का ये कंसेप्ट होता है दोनों में। तो ये आप मॉसफेटों को इस तरह से हम चेक करते हैं। इस मॉसफेटों पे एक बार और देख लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं एक बार और, मैं फाइनल बता देता हूँ। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर रखना, ये यहाँ पर आपको देखिए ये 12 वोल्ट दिखाएगा, ये 12 वोल्ट आ गया। 12 वोल्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए ये कितना दिखा रहा है, ये सीपीयू का वोल्टेज दिखाएगा 1.2 के आसपास। बंद करना एक बार फिर से, ये एक मिनट, मीटर सही नहीं हो रहे तुम्हारे। ये यहाँ पर 16 और यहाँ पर नहीं, फिर से बंद करके चालू करो। ये मदरबोर्ड ठीक नहीं है क्या, चेक नहीं किया क्या इसको, इतना हैवी कैसे ले रहा है। 12 बंद रहने दो, सही नहीं है। इसको हम इस तरह से जो मैंने पहले बताया वही चीजें, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम भी ट्रेस करेंगे इस अगले वीडियो में। हम इसको कोशिश करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ से ऑन करो, कुछ छोड़, बैटरी नहीं लगी क्या इसमें, खराब है। कितना वोल्ट दिखा रही है, 2 वोल्ट की इसमें। चालू करो, यहाँ वोल्ट कितना आ रहा है, रुकना, 5 वोल्ट आ तो रहा है। चालू करो वहां से, वहाँ चालू, ये देखिए 12, 1.4 और ये आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम 200 पे। ये देखिए 20 के ऊपर जा रहा था, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा था, ये डिस्प्ले आ गया। इस तरह से आपका ये एन चैनल मॉसफेटों पे आपको याद रखना है। अभी एन चैनल मॉसफेट हमेशा क्या होंगे, अब इसमें वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ, कब हमारा वीडियो चल रहा है तो खैर ये टॉपिक नहीं है तो इसको नहीं करते आज। अब अगली चीज देखिए, यही चीज आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में अगर मैं समझाऊं तो ट्रांजिस्टर में कोई चीज फिक्स नहीं होती जब तक कि इसकी आप डाटा शीट या नंबर ना निकाल लें। ट्रांजिस्टर का भी वही कंसेप्ट है, इसको आप डायोड मोड पे या कंटिन्यूटी मोड पे जहां भी रखना चाहे रखें। फिर आप इसकी लेग्स को जब चेक करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा, ये लेग्स अगर आपस में बीप कर रही तो कहानी खत्म। अब देखिए ये मैंने पॉजिटिव है, इसको यहाँ रखा, कोई वैल्यू दे रहा है, यहाँ भी वैल्यू दे रहा है, तो ये ज्यादातर उम्मीद है कि कौन सा हो, NPN। अब हम देख लेते हैं, पलट के वैल्यू नहीं देना चाहिए तो नहीं दे रहा है। क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। कौन सा है ये,
देखिए नेगेटिव नेगेटिव, तो कौन सा हो गया एनपीएन, ये बेस हो गया। एमीटर और कलेक्टर वैल्यू कम ज्यादा पे मैं बता चुका हूँ। एमीटर में क्या होगा, एमीटर में ज्यादा, कलेक्टर में क्या होगी कम। तो ये आपको इस तरह से क्या हो जाएगा वैल्यू। तो ये ट्रांजिस्टर है, अगर आपस में सारी लेग्स बज रही तो खराब, अगर चारों तरफ से वैल्यू दे रहा तीनों तरफ से तो खराब। मतलब एक लेग के साथ एक तरफ से देना चाहिए, दूसरी तरफ से नहीं। जहां पर वो कॉमन एंड है वो बेस होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग कलेक्टर और एमीटर हम वैल्यू देख के निकाल सकते हैं। तो ये आपका ट्रांजिस्टरों का कंसेप्ट होता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो एनपीएन और पीएनपी और मॉसफेट में कैसे क्या हाई और लो रखना है वो भी चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो आपका मॉसफेट होता है, तो मॉसफेटों पे हमेशा हमें ट्रिगरिंग करनी होती है। तो ट्रिगरिंग के लिए हम क्या लगा लेते हैं, 2 ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं और फिर मॉसफेट को यहाँ से क्या करते हैं, इसके गेट पर क्या करते हैं हम गेट को क्या करते हैं हाई लो करके क्या करते हैं, इसमें हम आगे का काम करते हैं। इस पर मुझे बहुत जल्दी अभी 1 घंटे बाद यही वीडियो बनाना है। तो ये आपका मॉसफेट है, ये आपके मॉसफेट से रिलेटेड डायरेक्ट प्रैक्टिकल था जो बचा हुआ था, जो मैंने आपको कराया आज, समझाया। चीजें समझ में आ गई, एन चैनल पी चैनल ट्रांजिस्टर में एनपीएन पीएनपी सारी चीज क्लियर। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वहां तक जरूर पहुंचाएं। कोई गलत जगह पर जाकर एडमिशन ना ले ले, जहां पर सिर्फ क्या होना है यूट्यूब से पढ़ के आपको पढ़ा देना है और रोज टीचर्स का चेंज होना है। उस तरह की चीजों से आप बचें और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में लें जहां पर एक प्रॉपर वे में आपको सारी चीजें सीखने को मिले। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।